नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, देव सैनी एकादशी आ रही है। देव सैनी एकादशी जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, देव सैनी यानी देवता जब शयन करते हैं यानी सोते हैं, तो देव सैनी एकादशी। श्री हरि भगवान विष्णु देव सैनी एकादशी के दिन 4 मास के लिए योग निद्रा पे जा रहे हैं। तो जब विष्णु भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा पे जाते हैं तो अपने सारे कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथ में सौंप दिए जाते हैं। उस समय 4 माह के लिए भोलेनाथ ही इस सृष्टि का पालन करते हैं और देवसैनी एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं और 4 माह के बाद सावन भादो आश्विन और कार्तिक में जो एकादशी आता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान योग निद्रा से 4 माह की योग निद्रा से जगते हैं और फिर पुनः सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस 4 माह में मांगलिक कार्य जितने हैं, जो बड़े काम होते हैं, जैसे कि विवाह शादी करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन करना, ये सारे मांगलिक कार्य जो है तो 4 माह के लिए पूरे बंद हो जाते हैं। ऐसे ही भजन कीर्तन पूजा पाठ चलते रहते हैं, लेकिन 4 माह में कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य नहीं होता है। और जब भगवान जगते हैं देवसैनी एकादशी के दिन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी को, तब से मांगलिक कार्य सब जैसे शादी ब्याह लगन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। गृह प्रवेश, मुंडन, सारे शुभ काम, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और ये 4 माह केवल भजन कीर्तन के लिए रह जाता है। आप इसमें भजन कीर्तन करो, भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन, क्योंकि भोलेनाथ ही इस सृष्टि का पालन करने लगते हैं। इस सृष्टि का बागडोर उनके हाथों में चला जाता है। और आप जान ही रहे हैं कि 10 तारीख को पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, और 11 तारीख को इससे सावन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये बात नहीं अभी कर रहे हैं, हम लोग एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देवसैनी एकादशी कब है? जिस दिन भगवान शयन करेंगे। इस बार देवसैनी एकादशी 6 तारीख रविवार को हो रहा है। एक दिन पहले यानी 5 तारीख को नहाए खाए है। नहाए खाए के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन को, ऐसे तो मैं पहले पिछले बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। एकादशी व्रत करने से जो हमें पुण्य मिलता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। बहुत सारे पापों कटित होते हैं एकादशी करने से। कोई व्रत करे या ना करे, एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। तो ये है एकादशी व्रत की महिमा। तो ये व्रत 3 दिन का होता है। 3 दिन इसके नियम पालन करने, ऐसा नहीं कि 3 दिन उपवास रखने होते हैं, पर 3 दिन नियम पालन करने होते हैं। दसवीं तिथि जो होती है 5 तारीख को दिन, हम सात्विक शुद्ध भोजन करेंगे। रात्रि के समय हम अन्न का त्याग करेंगे। आप अन्न का त्याग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बीमार रहते हैं, कोई कारण से नहीं कर सकते, तो वो अपना खाएं, लेकिन रात्रि में अन्न का त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं। उस दिन हम नित्य क्रिया से निवृत्त हो घर के साफ सफाई करके श्री भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। फिर हमारा उस समय से व्रत स्टार्ट हो जाता है। पूरे दिन हम उपवास रहते हैं। उपवास के बीच में हम फल फूल ले सकते हैं, अन्न का त्याग किया जाता है और फल फूल आप ग्रहण कर सकते हैं, फलहार रह सकते हैं आप। इस तरह आप एकादशी का पालन करें। अगले दिन द्वादशी के दिन आप सुबह सवेरे नहा धोआ के लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, यथाविधि दान पुण्य करें, जरूरतमंद को दान दे या किसी ब्राह्मण को, योग ब्राह्मण को आप दान दें, जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। दान देने के उपरांत आप अपना भोजन ग्रहण करें। भोजन से पहले आप तुलसी जल और गंगा जल, गाय का दूध, इससे ही आप पहले मुख में डालें, फिर जाके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो अनाज आप खाते हो खाएं। लेकिन एकादशी के दिन आप जरूरतमंद को दान करना बिल्कुल ना भूलें। एकादशी व्रत इतना कठिन व्रत करने के बाद आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे नियम हैं जो एकादशी में लोग करते हैं। मैं कितनी बार ये सब पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मुझे बताना था कि चतुर्मास जो भगवान शयन करते हैं उसका क्या महत्व है। तो चतुर्मास ये जो है शुरू हो जाता है। इस चतुर्मास में
पूजन पाठ भजन कीर्तन किया जाता है। तो चतुर्मास में बहुत सारे नियमों का लोग पालन करते हैं 4 माह के लिए, और भजन कीर्तन में अपने आप को लीन कर देते हैं। और क्योंकि उस समय कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है तो बस भजन कीर्तन ही रह जाता है, तो हमें उस समय इस चतुर्मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। सावन भादो, भादो में कृष्ण भगवान का पूजा आ रहा है, सावन में भोलेनाथ का, आश्विन आते ही से माँ भगवती की पूजा आराधना शुरू हो जाती है, और कार्तिक चढ़ते चढ़ते से भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। ये 4 माह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बहुत अच्छा से भगवान का भजन कीर्तन करें। और देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का मुहूर्त आप सुबह सवेरे नहा धोआ के पूजन पाठ करें। सुबह के समय आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भागवत गीता पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर संध्या के समय आप अखंड ज्योत जलाएं, अपने घर में ज्योत जलाएं और श्री भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करें। यदि आपको टाइम नहीं है, किसी कारण से आप इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो आप जहां भी रहें भगवान का मन ही मन जाप करते रहें। इस तरह रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। एकादशी में आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो कम से कम आप दोपहर यानी 12 बजे तक भी जगने की कोशिश करें। आप भजन कीर्तन में अपना समय लगाएं, सहस्त्र नाम का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से माला का जाप एक करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब किया जाता है, क्योंकि ये व्रत जो है बहुत ही उत्तम है। इसलिए अपना सारा समय भगवान को समर्पित करें। कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जो भी काम आप करते होंगे, जो भी काम करते करते आप भगवान का नाम स्मरण करते रहें। तो आपको मालूम हो गया कि देवशयनी एकादशी 6 तारीख को है, 5 तारीख को नहाए खाए करेंगे और 7 तारीख को इसका पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:30 से लेके 8:30 तक है। सूर्योदय के बाद ही इसका पारण किया जाता है, और पारण से पहले आप दान दक्षिणा जरूर निकाल दें। जो ब्राह्मण को दे या जरूरतमंद को दे, लेकिन दान दक्षिणा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। तो ये सब छोटे छोटे नियम थे एकादशी के, जो मैंने बताया आपको कि ये कब है, कब पूजा पाठ करना है, एकादशी में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, और एकादशी में हमें 3 दिन के व्रत के दौरान हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि ये इतना कठिन व्रत जो आप कर रहे हैं ये व्रत बहुत ही कठिन है, और इतने कठिन से हम इसे कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दें। तब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु सबकी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और सब पापों से मुक्ति देते हैं। ये छोटा सा वीडियो था एकादशी के बारे में। जो देवशयनी एकादशी जो चतुर्मास स्टार्ट होगा, उसी दिन देवशयनी से भी चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है, और पूर्णिमा से भी कुछ जगह चतुर्मास माना जाता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि छोटी छोटी जो बातें हैं आप लोग जान सकें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते